अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो हकीकी मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह ये है कि आप में से तकरीबन 90% लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हमें इतनी वीडियोस देते हैं, इतना सब आप हमें बताते हैं कि किस तरह काम करना है, जो भी सब कुछ आप बताते हैं, लेकिन आपने आज तक हमें एक मेन मुद्दे की बात नहीं बताई, एक मेन मुद्दे की वीडियो नहीं दी कि पाकिस्तान में रहते हुए पेयोनियर का अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, जिसकी हमें हर वीडियो में ज़रूरत होती है, और किस तरह हमने ये पेयोनियर का अकाउंट बनाना है बगैर किसी बैंक अकाउंट को इस्तेमाल किए हुए। अभी आप सबको ही पता है कि आप लोग बेशक मेल हैं या बेशक फीमेल हैं और आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या कुछ भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो पेयोनियर का अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको वाकई ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये भी हम सबको पता है कि बैंक अकाउंट हम में से 80% लोगों के पास नहीं होता, इसीलिए बगैर किसी बैंक अकाउंट के पेयोनियर का ये अकाउंट हमने किस तरह बनाना है, किस तरह इसको अप्रूव करना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से करेंगे, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से करेंगे और सिंपली जो है आप लोग पेयोनियर का अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए बगैर किसी बैंक अकाउंट के बना सकेंगे। सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मोस्टली आप लोगों को पता है मैं आपसे कभी ये रिक्वेस्ट नहीं की कि वीडियो को एंड तक देखें, लेकिन आज की वीडियो को वाकई एंड तक देखें, क्योंकि एक सेकंड, एक नैनो सेकंड भी अगर आपने मिस कर दिया तो वाकई आप लोग अकाउंट नहीं बना सकेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होने वाली हैं। सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जाकर सीखेंगे किस तरह हमने बगैर किसी बैंक अकाउंट के ये पेयोनियर का अकाउंट बनाना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा अगर ये आप लोगों को फ़ायदा देगी। सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोगों ने आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद हमने सिंपली यहाँ पर पेयोनियर लिखना है बस। और पेयोनियर लिखने के बाद आप लोगों के सामने दो वेबसाइट्स आएंगी, एक ऊपर वाली वेबसाइट होगी, एक नीचे वाली वेबसाइट होगी। अब आप लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, मसला नहीं आने वाला आपको यहाँ पे, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से लिखा आएगा दी ऑल इन वन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर बॉर्डरलेस बिजनेस एंड ग्लोबल पेमेंट्स। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होगा, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। दुरुस्त किस तरह होगी वो आपने गौर से देखना है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। मैं अपना नाम लिखता हूँ अब्दुल्ला, और उसके बाद लास्ट नेम यानी आपका फादर नेम। लेकिन अगर किसी का नाम है मोहम्मद खालिद बट, तो मोहम्मद खालिद उसका फर्स्ट नेम है और बट उसका जो है लास्ट नेम होगा। इस तरह से आपने लिखना है। उसके बाद हमने आना है जी सिंपली मोबाइल वाले बटन पे आपने अपना एग्जैक्ट नंबर लिखना है बगैर ज़ीरो लगाए। उसके बाद आपने अपनी एक ईमेल लिखनी होगी। मैं सिंपली अपनी यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। आपने अपनी ऐसी मेल लिखनी होगी जो कि एक्टिव हो, और इनकी तरफ से कोई भी अगर आपको समझ लें मेल आती है तो वो आपके एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि वाकई इनकी तरफ से मेल आती है और अगर आपकी मेल एक्टिव ना हो तो मसला हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देना होगा, मैंने अपनी मेल लिख ली, उसके बाद आपने देना होगा रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। अब ये रजिस्टर्ड बिजनेस नेम अगर आप जो है कुछ भी लिख दें तो वो चलेगा, क्योंकि उसकी वजह होती है अगर आपका कोई भी बिज़नेस नहीं है तो आप लोग यहाँ पर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। कंट्री आपने पाकिस्तान रहने देनी है। उसके बाद कहते हैं टेल अस अबाउट मोर योरसेल्फ, और यहाँ पर कहते हैं व्हाट बेस्ट टू डिस्क्राइब योर बिजनेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्टिवली, यानी पहला सवाल है तो आपने उसका जवाब लिखना है। ऑप्शन होगा आई एम रिसीविंग ओवरसीज पेमेंट्स ओनली। दूसरे सवाल का आपने जवाब लिखना है इंडिविजुअल, माई बिजनेस इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तीसरे का जवाब आपने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ कि तीसरे का हमने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर टिकटॉक क्रिएटर वाला ऑप्शन है, चौथे का आपने वो सिलेक्ट करना है। और तीसरे में आपने सेलेक्ट करना है रिसीव पेमेंट्स फॉर ऑनलाइन मार्केट प्लेस ओनली। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर योर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ईच मंथ। आपके अंडर 500 के 500 से नीचे नीचे ही होती है। उसके बाद पहले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है आई वुड लाइक टू रिसीव ईमेल्स, और उसके बाद आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ओके हो गया यहाँ तक। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, अब आपने प्रॉपर जो है इस काम को करना है। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम देना है, वही आपने अपना नाम और आपके पापा का नाम। उसके बाद आपने अपनी मेल डालनी है, अपनी मेल को जो है दोबारा से डालना है, और देन आपने देना होगा अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वो वाला ही देना कि कोई भी लिख दिया आपने, जो आईडी कार्ड पे होगा या बेफाम पे होगा वो वाला लिखना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कंट्री पाकिस्तान रहने देंगे, और यहाँ पर स्ट्रीट एंड नंबर पे आप लोग एक दफ़ा ये पढ़ लें जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। कहते हैं योर रेजिडेंशियल एड्रेस इंक्लूडिंग फुल स्ट्रीट एंड नंबर एंड अदर एड्रेस डिटेल। आपने वो वाला एड्रेस देना है जो कि वाकई आपका जो है एड्रेस है। मैं एग्जांपल के तौर पे ये बता देता हूँ, जैसे एक हाउस है, हाउस नंबर 67 डी ब्लॉक, जुबली टाउन लाहौर या जौहर टाउन लाहौर,
तो ये एग्जैक्ट उसका जो है एड्रेस है। ये एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है कि जौहर टाउन लाहौर में मैं रहता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपने एग्जैक्ट लिखना है जिसमें आपका हाउस नंबर भी हो, आपका अगर कोई सोसाइटी का ब्लॉक है वो भी हो, और आपका जो भी सोसाइटी का या जो भी सम्मेलन नाम है, जो भी आसपास के एरिया का, वो आपने ये लाजमी लिखना है। सिंपली ये नहीं लिख देना कि भाई शहर का नाम, इलाके का नाम, डेट्स इट। तो यहाँ पर मैं जो है अपनी इन्फॉर्मेशन डाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, अगर कोई बंदा समझ लें इस तरह के एरिया में रहता है जिसका समझ लें नाम थोड़ा ऑकवर्ड होता है या वियर्ड होता है, तो वो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान के कुछ इलाकों का नाम वाकई वियर्ड है। तो आपने यहाँ पर वो नाम लिखते हुए शर्माना नहीं है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। देन आपने अपना पोस्ट कोड भी लिखना होगा, वो आप अपना जो है गूगल पे लिख सकते हैं अपने एरिया का नाम, तो आपके सामने आ जाएगा आपका पोस्ट कोड। देन आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है, आपको आपके नंबर पे कोड आ जाएगा। थोड़ी देर लोडिंग होगी और देन कहते हैं कि आप ये पज़ल सॉल्व करें, उसके बाद नंबर आएगा। पज़ल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह आपने फॉर सपोज यहाँ पर कहते हैं कि आप इन दोनों के जो दो बॉल्स बने हुए हैं राइट साइड पे, उनके दरमियान आप ऐसा सिलेक्ट करें कि जो उसके दरमियान का नंबर है वो 3 आए। तो यहाँ पर ये दोनों 7-7 पे हैं, ज़ाहिर 3 नहीं आता बीच में। अब यहाँ पर एक 77 पे है और एक 80 पे है, यानी जो इनके दरमियान का नंबर है वो 3 है, तो इसको हम ओके करेंगे तो ये सही हो जाएगा। अब कहते हैं कि ऐसा करेंगे 0 है, तो मैंने दोनों साथ साथ है वो किया तो वो 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 4 वाला था, तो इस तरह से जो है आपने जो है ये करना होगा सॉल्व। देन आपको आपके नंबर पे कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे डालना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये भी ओके हो जाएगा। ये वाला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा, जिसमें सबसे पहले आपका यूज़र नेम होगा, जिसमें ऑब्वियसली इनकी तरफ से आपकी मेल आ जाएगी। उसके बाद आपने एक अच्छा सा पासवर्ड लिखना है, देन उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से लिखना है, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो कि यहाँ पर ये जो है लिखा होगा, मतलब 7-8 क्वेश्चन का आपके पास ऑप्शन होता है, आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो इन केस होता है कि अगर आपको आपके पासवर्ड वगैरह भूल जाए तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो कहते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने ये वाला सिलेक्ट किया कि विच हाई स्कूल डिड यू अटेंड, कि आपके हाई स्कूल का नाम क्या था, तो मैं अपने हाई स्कूल का यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। अगर इन केस में आगे जाकर अपने कोई भी लॉगिन वगैरह भूल जाता हूँ तो अपने हाई स्कूल का नाम लिख के यहाँ पर लॉगिन कर सकूँगा। उसके बाद आपने इशूइंग आईडी कार्ड जो है पाकिस्तान का रहने देना है। आईडी टाइप में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं, पासपोर्ट नंबर और आईडी कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। आपका आईडी कार्ड नंबर नहीं बनाऊंगा, अपने पापा का या भाई का डाल सकते हैं, यहाँ पर मसला नहीं आएगा। देन आपने उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी होगी, जो उस नंबर की आईडी कार्ड की या ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट है वो लिखनी होगी। देन आपने अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखना होगा, लेकिन अपनी कौमी ज़ुबान के अंदर, जो कि उर्दू लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है। अब उर्दू पे आपने किस तरह लिखना है, उसके लिए आपने गूगल पे आना है और यहाँ पर सर्च करना है उर्दू कीबोर्ड। उर्दू कीबोर्ड लिखने के बाद पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे, ये उर्दू कीबोर्ड आ जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, तो मैं यहाँ पर मोहम्मद लिखूँगा, उसके बाद स्पेस दूंगा और अब्दुल्ला लिखूँगा। उर्दू में ये लिखना है आपने, ठीक है। इस तरह से मैंने अब्दुल्ला लिख लिया, ये लें, ठीक है, ये अब्दुल्ला हो गया। उर्दू में थोड़ा सा मैं कमज़ोर हूँ यहाँ पर लिखने में, तो ये मोहम्मद अब्दुल्ला जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आपने क्या करना है, बारी बारी दोनों को कॉपी करना है और वहाँ पर जाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। मोहम्मद को मैंने पहले पेस्ट किया और यहाँ पर मैं अब्दुल्ला को भी कॉपी करता हूँ, ये देखिए कॉपी किया और यहाँ पर जाकर मैंने अब्दुल्ला को भी पेस्ट कर दिया। इस तरह से जो है आपने अपना नाम लिखना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बैंक कंट्री पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर सब फंस जाते हैं। करेंसी PKR और बैंक नेम। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने मुख्तलिफ बैंक नेम आएंगे, आपने क्या करना होगा, गौर से देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत से बैंक्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो आप लोगों के सामने 2 ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हुए बैंक में नहीं आते। कौन कौन से, मैं आपको ऊपर जाके दिखा देता हूँ। एक ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, नया पे का ऑप्शन। नया पे आप लोग अपने मोबाइल से बना सकते हैं, ये बैंक नहीं होता, ये एक समझ लें डिजिटल ऐप होती है। तो नया पे का अकाउंट भी बना सकते हैं और सादा पे का अकाउंट भी आप लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोग जब ये ऑप्शन डालेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने अपना नंबर वगैरह जो भी आपसे पूछेंगे वो यहाँ पर डालना होगा और आपका जो है यहाँ पर नया पे या सादा पे का नंबर लग जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों की मुझे ये कमेंट अक्सर आते हैं कि भाई हमें जो है बैंक नहीं है हमारा, लेकिन पियोनियर अकाउंट बनाना सिखा दें। तो ठीक है, पियोनियर का अकाउंट हम बना रहे हैं बगैर किसी बैंक अकाउंट को यूज़ किए हुए। नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, दोनों को आपने टिक मार्क करना है और ओके करना है। कहते हैं रिव्यू प्रोसेस में है, कुछ दिन बाद आपको मेल आती है और वाकई उसके कुछ दिन बाद जो है मुझे मेल आ गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं लाइव शूट नहीं कर रहा, ये काम मैं पहले कर चुका हूँ और उसके तकरीबन
3 या 4 दिन बाद जो है मुझे मेल आ गई थी। वो मैं आपको मेल भी शो करता हूँ और आगे का क्या स्टेप है वो भी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। ये देखिए, ये मुझे मेल आई थी, योर एप्लीकेशन टू पियोनियर इज़ अप्रूव, आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, डियर अब्दुल्ला शाहिद, और वी आर हैप्पी टू लेट यू नो यू हैव अप्रूव्ड योर एप्लीकेशन फॉर अ पियोनियर अकाउंट। मेरा यूज़र नेम लिखा है वो मैं ब्लर कर दूंगा और यहाँ पर ये सारी मेल आप पढ़ सकते हैं। और नीचे मेरी कस्टमर आईडी है, इसको भी मैं जो है ब्लर कर दूंगा। जब मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मेरे सामने पियोनियर का अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको डॉलर का जो है साइन होगा, यूरो का साइन होगा और यूके की एक करेंसी होती है उसका साइन होगा। अब इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वो आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। अगर आपने किसी से पैसे मंगवाने हैं और आप उसको रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो आपने गेट पेड पे क्लिक करना है। पेमेंट रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। पेमेंट रिक्वेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म होगा जो कि आप लोगों ने फिल करना होगा। जब आप इसको फिल करेंगे तो उस बंदे तक आपकी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट का बटन है, रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट पे हम लोग क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पे हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये छोटा सा फॉर्म हमने फिल करना होगा कि आपको पे कौन कर रहा है। आपने उसका ईमेल डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने उसकी डिटेल डालनी है कि वो बंदा क्या करता है, जो भी सारी डिटेल मांगेंगे। उसके बाद आपने पेमेंट मेथड चूज़ करना है, रिक्वेस्ट डिटेल आपने यहाँ पर डालनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स ये मांगेंगे और वो आपने करने हैं। उसके बाद जो है आपकी तरफ से एक मेल उस बंदे को चली जाएगी कि आप इतने पैसों की डिमांड कर रहे हो और वो आपको पियोनियर टू पियोनियर आपको यहाँ पर पैसे भेज देगा, ठीक है। कि ये स्टेप हो गया। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिसीविंग अकाउंट। एक और से देखिएगा, ये रिसीविंग अकाउंट में मेरे सामने 5 ऑप्शन मौजूद हैं जिसमें एक है ऑस्ट्रेलिया का, एक है यूरोप का, इसके अलावा नीचे आते हैं तो एक है मैक्सिको का, एक है यूके का यानी इंग्लैंड का और सबसे नीचे है अमेरिका का, यूएसए का। यहाँ पर मेरे वर्चुअल बैंक्स यहाँ पर बने हुए हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में एक भी कंट्री में विज़िट नहीं किया, लेकिन मेरे यहाँ पर वर्चुअल बैंक बन चुके हैं। इन केस अगर कोई बंदा मुझे वहाँ पर पैसे भेजना चाहे तो मुझे इन बैंकों में इस बैंक के नाम के साथ, इस ब्रांच कोड के साथ और इस अकाउंट नंबर के साथ मुझे वहाँ पर पैसे भेज सकता है, ठीक है। पियोनियर का अकाउंट मेरा, पियोनियर के अकाउंट के ऊपर मेरा ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा अमेरिका में, इंग्लैंड में, मैक्सिको में और यूरोप में जो है मेरा बैंक अकाउंट बन चुका है जो कि एक वर्चुअल बैंक है। अगर कोई बंदा वहाँ पर मुझे पैसे भेजना चाहे तो उस बैंक में भेज सकता है, उस मुल्क में, उस मुल्क के बैंक में, ठीक है। देन हमने पे वाले ऑप्शन पे आना है। अगर आप किसी को पे करना चाह रहे हैं तो आपके पास कम से कम $500 होने चाहिए जो कि आप लोग जो है किसी को पे कर सकें, ठीक है। तो 0.04 है अभी हमारे पास। तो अगर आप किसी को पे करना चाहें तो आपके पास $500 होना चाहिए। और उसके बाद जो है आप उसको पे कर सकेंगे। पियोनियर टू पियोनियर भी कर सकते हैं और अगर आप उसको बैंक में भेजना चाहें तो वो भी आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद एक और हमें ऑप्शन है, उसको समझ लेते हैं कि अगर आप किसी को बैंक में भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पर पियोनियर का कार्ड बनाना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर जैसे एटीएम कार्ड होते हैं ना, जैसे कुछ वीज़ा या डेबिट कार्ड होते हैं, उस पियोनियर का भी आप लोग जो है कार्ड बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने कम से कम $100 की पेमेंट जो है की हो। मतलब आप किसी को नहीं, लेकिन अगर आपने किसी बंदे को $100 या मंगवाए हों या भेजे हों, मतलब आपके अकाउंट के अंदर $100 की ट्रांजैक्शन अगर हुई होगी तो आप लोग जो है यहाँ पर पियोनियर का कार्ड बना सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आप लोग कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास $100 की ट्रांजैक्शन हुई हो किसी बंदे के साथ, या आपने भेजे हों या मंगवाए हों, या 10-10 करके भेजे हों, या कुछ 50 करके आपने किसी से या 50 करके दूसरे से, मतलब $100 की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए आपके अकाउंट में, जो कि यहाँ पर मेंशन है। और उसके बाद जो है आप लोग कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये एक ऐसी वीडियो थी जिसके ऊपर मुझे तकरीबन समझ लें 2, 2.5, 3 माह से हमेशा से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई हमें इस पर वीडियो चाहिए, हमें बैंक अकाउंट के बगैर पियोनियर का अकाउंट बनाने के ऊपर वीडियो चाहिए। तो वीडियो आप लोगों के लिए पेश है। मैं कोशिश भी कर रहा था काफ़ी टाइम से मैं बना लूँ, लेकिन मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, मैं बना नहीं पा रहा था, तो जो है मैं बना नहीं सका। लेकिन आज आप लोगों के लिए वीडियो पेश है। वीडियो को देखें, वीडियो से फ़ायदा उठाएं, अपना अकाउंट बनाएं बगैर किसी बैंक अकाउंट के। और अगर हो सके इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो तो हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है। तो ठीक हो गया, हाँ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाजमी लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे अगर कोई बात पूछना चाहते हैं इस वीडियो के रिलेटेड या कोई और बात पूछना चाहते हैं तो नीचे हमारे तमाम ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल होते हैं, इन पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा, तब तक अपना भी और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।